हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 10 पॉइंट्स पे डिस्कस किया था और रिमेनिंग 10 पॉइंट्स बचा है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर यहाँ पर आए, ताकि बेसिक्स जो मैंने बताया है फर्स्ट पार्ट में वो आपको समझ में आ पाए और फिर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू कर पाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ सिंगुलर नाउन्स है और उनका क्या रहता है, वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं या प्लूरल वर्ब लेते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमको दिखते क्या है, प्लूरल है, या कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो हमको दिखते हैं सिंगुलर है। तो इस केस में क्या होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा वर्ब यूज करना चाहिए। तो कुछ ऐसे वर्ब नाउन है जो हमको दिख रहे हैं क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वो प्लूरल होते हैं, वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं। एक तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेंगे पुलिस का, उसके बाद दूसरा एग्जांपल जो हम यूज करने वाले हैं वो है इंडियन क्रिकेट टीम का। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों टर्म्स को लेकर के। पुलिस को लेकर के खास तौर से होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद पुलिस का मतलब एक है। नहीं, पुलिस पूरे टीम की हम बात कर रहे हैं। अगर एक इंडिविजुअल पुलिस की बात करनी है तो हम कहेंगे पुलिस मैन। तो ये जो दो हमने लिखा है, ये हमेशा क्या होता है, होता प्लूरल है, बट ये क्या यूज करते हैं ये लोग, सिंगुलर वर्ब को। तो जैसे हम ये कह सकते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड 3 thieves। ठीक है, इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं, द इंडियन क्रिकेट टीम हैव वन द मैच। तो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि ये दिख रहा है आपको क्या, सिंगुलर, बट ये सिंगुलर है नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, उसमें हम बात करते हैं क्या कहते हैं, कलेक्शन या ग्रुप की। कुछ जैसे ग्रुप है, क्राउड है, फ्लॉक है, फिर उसके बाद रेजिमेंट है। तो ये सब जितने भी हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि अ ग्रुप, जनरली हम लोग बोलते हैं क्राउड के या लोगों के बारे में हम ये क्राउड यूज करते हैं वर्ड, या फिर एनिमल्स के लिए हम फ्लॉक करते हैं, आर्मी के लिए रेजिमेंट हम करते हैं। तो जनरली अगर हम ग्रुप, क्राउड, ये इन सब की बात करें तो ये क्या है, ये प्लूरल है। लेकिन जब हम इनको किसी और टर्म के साथ यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ पीपल इज प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरीके से क्राउड ऑफ पीपल भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को। फिर इसी तरीके से फ्लॉक के लिए भी, ठीक है, और रेजिमेंट के लिए भी। तो ये ऐसे वर्ड्स है जहां हमको लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन जनरली ये क्या होता है, ये किसी जो वर्ड है, प्लूरल वर्ड के साथ हम यूज करते हैं और अ ग्रुप लगाते हैं, या अ क्राउड, अ फ्लॉक या अ रेजिमेंट। तो दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं एक यूनिट की। तो यहाँ पर क्या होगा, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो क्लास वर्ड्स होते हैं, सॉरी, क्लास नाउन्स जो होते हैं, जिनको
आप लोगों ने देखा होगा कि वो हम इंडिविजुअली उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन वो अकेला नहीं होता है। जैसे अगर हम फूड की बात करें तो फूड में दो तीन आइटम्स होंगे। इसी तरीके से अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में भी क्या होता है, चेयर टेबल, मतलब वो एक कंप्लीट सेट होता है। इसी तरीके से क्लोथिंग जो होता है ये भी एक कंप्लीट सेट होता है। तो जब हम इन सब की बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, हमको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये प्लूरल है। मतलब जाहिर सी बात हम पूरे सेट की बात करें, लेकिन हम इंडिविजुअली इनकी बात करते हैं तो ये होता है सिंगुलर। जैसे हम कह सकते हैं कि दिस फर्नीचर इज ओल्ड। तो ये सब जो वर्ड्स है, मतलब ये सब जो नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम इनके साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो है कुछ जो है, जो जाहिर सी बात है वो होते प्लूरल है, लेकिन जब भी हम एक की बात करते हैं, क्योंकि वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें सिजर्स की, अब जाहिर सी बात है सिजर्स का मतलब एक सिंगल तो वो नहीं होगा ना, ब्लेड यहाँ पर हमेशा पेयर में रहेगा। तो इसको हम हमेशा पेयर में ही यूज करते हैं। अगर जनरली हम यूज करते हैं तो शूज सिजर्स हम कह सकते हैं, लेकिन जब हम एक की बात करें तो अ पेयर ऑफ सिजर्स। अब जब अ पेयर लग गया इसका मतलब वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरीके से हम कहेंगे अ पेयर ऑफ शूज। तो ये क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे क्या है। अब एक जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि कुछ नाउन जो होते हैं जिसके पहले अ लॉट ऑफ हम लगाते हैं, ठीक है। जहां पर अ लॉट ऑफ लगता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी मामला है कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर होगा सिंगुलर वर्ब, और जहां हम नंबर की बात करें तो वहां पर होगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। नहीं तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पर हम लोग क्वालिटी क्वांटिटी की बात करेंगे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। जहाँ हम नंबर की बात करेंगे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लूरल। देखिए एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ वाटर। वाटर क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, नंबर नहीं है। तो हम यहाँ इसके लिए यूज करेंगे, लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। लेकिन अगर हम बात करें अ लॉट ऑफ पीपल, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आर प्रेजेंट। क्योंकि पीपल से रिप्रेजेंट क्या होता है, क्वांटिटी नहीं होता है बल्कि नंबर होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट पे ये है कि जब कुछ सिंगुलर वर्ब जो होता है, जो कुछ टर्म्स है एज वेल एज है, और आपका विथ है, इन एडिशन है, एक्सेप्ट है, तो इन सब में जो है हम क्या करते हैं कि एक सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले द शिप, द शिप with its crew lost the way। सॉरी, यहाँ पर तो हमने कुछ यूज नहीं किया, पास्ट टेंस यूज कर लिया, इसलिए पता नहीं चला। तो देखते हैं, हैज लॉस्ट द वे। अब यहाँ पर हमें लग रहा है जरूर कि प्लूरल है, क्योंकि शिप है और उसके बाद हम उसके
क्रू मेंबर्स की बात करें, लेकिन हमेशा जब भी इस टाइप के हो विथ या फिर एज वेल एज, along with, एक्सेप्ट, तो ये सब जब भी होता है तो हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ईच है, नीदर, नॉर, या ईदर और हो गया, एवरी हो गया। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप लोग इसको लर्न कर ले, जहां पर भी आपको ये मिले हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। हमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं ईच ऑफ द बॉयज, द बॉयज, अब यहाँ पे बॉयज, बहुत बच्चे इसको देख के कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। तो ये वर्ड्स जब भी आए तो आप लोग क्या करिए कि याद रखिए कि हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है। आइए फिर एक दो पॉइंट और है, उसके बाद आज जो टॉपिक है हमारा ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कलेक्टिव नाउन्स जो है, अगर हम बात करें, जूरी या फिर और भी होता है, फैमिली होता है, इन सब के बारे में बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी इशू रहता है। वो ट्रिकी इशू ये रहता है कि समटाइम्स आप देखेंगे कि ये सिंगुलर होता है, समटाइम्स से प्लूरल होता है। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप लोग खुद देखेंगे कि एक जगह सिंगुलर है, दूसरी जगह प्लूरल है। द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में बना रहा हूँ, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए, अच्छा एक यहाँ पर फिर वही मिस्टेक हुआ कि हमने पास्ट टेंस को यूज किया, तो पास्ट टेंस में पता नहीं चलेगा। जूरी गिव्स कर देते हैं, ठीक है, तो सिंगुलर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन वर्ड हम देखिए जो कलेक्टिव नाउन हमने यूज किया वो सेम है। तो यहाँ पर क्या रूल है, हमें इसको चेक करना पड़ेगा। इट्स, यहाँ पर देयर, मतलब हम पोजेसिव जो एडजेक्टिव है उसको चेक करेंगे। तो इट्स क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने हमें यहाँ पे यूज करना है गिव्स। इसका मतलब क्या है कि जूरी एज ए वन पर्सन, मतलब पूरी टीम एक वर्डिक्ट दिया तो वहां पर सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर आपस में ये लोग किसी बात को लेकर के इनका ओपिनियन जो है मतलब सेम नहीं रहा, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे को रहता है कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग जो आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे वर्ब फिल करना है। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा एक यूनिट कंसिडर की जाती है, जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज,
तो यहाँ पर ये ब्रेड एंड बटर को हम हमेशा 1 यूनिट कंसिडर किया जाता है ना, हॉर्स एंड कैरेज को 1 यूनिट किया जाता है। इसी तरीके से द ब्रिक्स एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन, तो हमेशा इनके लिए क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एक लास्ट पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताऊं, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है मामला, कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, द मदर एंड डॉक्टर इज कमिंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, द मदर एंड द डॉक्टर, यहाँ पर मैंने यूज किया आर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, आप कहेंगे कि सर मोर और लेस सेम है। नहीं, मोर और लेस सेम नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये एडिशन है द। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर एक आर्टिकल यूज हुआ है तो यहाँ पर द मदर एंड डॉक्टर मीन्स सेम पर्सन, ठीक है। तो इसलिए हमने यूज किया है सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पर भी द लगा हुआ है, ट्वाइस द लगा हुआ है ना, तो टू डिफरेंट पर्सन्स यहाँ पे होंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज किया है, प्लूरल वर्ब। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर से मैं बोलूँ कि जो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप लोग उस लेक्चर को देखिए, फिर यहाँ पर आइए, ताकि ये भी समझ में आ जाए। और इससे जो है आपका एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं सॉरी चाहता हूँ इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा डिले हुआ, मतलब एकदम से 2-3 दिनों का गैप हो गया। बट अब आइंदा से मेरे ख्याल से इतना गैप नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि डेली एक एक लेक्चर आ जाए, ताकि आप लोगों का जो मोमेंटम है वो ब्रेक ना हो। तो अभी भी आप लोगों ऐसे हैं जिनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या आपके क्लासमेट्स जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या इनको जिनको ये नहीं पता कि यहाँ पर रिवीजन होना है, उन तक ये मैसेज को पहुँचाइए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सब अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।